ठाण्यासारख्या ठिकाणी इन्फ्राटेक या कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात फ्रॉड केलं जात आहे सामान्य जनतेबरोबर। ज्या लोकांनी या ठिकाणी आपल्या घरासाठी स्वप्न पाहिले, या घराची स्वप्न कुठेतरी धुळीत मिळताना या कंपनीकडून दिसत आहे आणि संपूर्ण या जनतेचा आक्रोश आपल्याला या ऑफिसमध्ये निघताना दिसत आहे। तुम्ही पाहू शकता माझ्या मागे सगळी जनता या ठिकाणी ज्यांच्याबरोबर फ्रॉड झालेला आहे ते इथे जमलेले आहेत। आपल्या हक्कासाठी आपण भरलेल्या पैशांचे रिटर्न मिळावे यासाठी या ठिकाणी भांडत आहेत। परंतु या ठिकाणचे जे स्टाफ आहेत किंवा इथले जे मॅनेजर आहेत त्यांच्याबरोबर ज्या पद्धतीने व्यवहार करत आहेत त्या व्यवहाराचा विरोध करण्यास दर्शवत त्या ठिकाणी ही जी ज्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, घराचं स्वप्न पाहत आहेत, ही लोक आपला राग या ठिकाणी व्यक्त करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। ठाण्यासारखे मजाक बना करा मीडियाच्या समोर की बाई कसा बोलते त्याच्याशी बोलत आहे पद्धत नाही का बोलायचं मीडिया समोर नाही आता नाही पैसे आताच पाहिजे आणि कोण आहेत ती बाई एवढे रागाने आलेले आहेत रागाचे तर पैसे परत करा मॅडम। हम खुशी से अपने घर चले जाएं, बस इतना ही मांगे, हमें फ्लैट नहीं चाहिए। ये है वो लिस्ट जिसमें आप देख सकते हैं सारे नाम हैं जिसके जो बैलेंसेस है वो है, ये सारे लाल लिस्ट हैं। तो हमारी मांग यही है मैडम कि हमें हमारा पैसा मिल जाए। कैसा हालत है हम लोग का घर का कंडीशन देख रहे हैं, पूरा डिपॉजिट में यहाँ पे लगा दिए कि जाके खुद का घर हो जाए। अभी हम लोग भाड़े पे रह रहे, वहाँ पे डिपॉजिट में नहीं ले सकते थे, वही पैसे में हम लोग रह नहीं सकते थे, छत भी नहीं अभी हम लोग का। उस दिन आपको मैंने बताया, लेकिन मैं बताया ऑपरेशन हो रहा है तुमच्या साईडवर हिंदू मुस्लिम चालू आहे का? तो बोले हिंदू मुस्लिम अलाउड नहीं है, वो चल रहा है उधर लफड़ा चल रहा है। नहीं वो पूछो प्रीति मैडम से, प्रीति मैडम से वो कचेरी में पैसे द्या, आम्हाला पैसे पाहिजे। काय सांगू नका गावाला गावाला पैसे पाहिजे आम्हाला आजच्या। मॅडम मला एकच सांगायचं आहे की तुम्ही पैसे कधी देणार आहे? नाही मग कोणाला तरी पाठवायचं पैसे। नाही तुमचं वेल्डिंग तुम्ही करत बसा, पण इथं गरीब लोकांचं वेल्डिंगचं काय, त्यांनी काय करायचं? नाही नाही अजिबात नाही, तुम्ही यायलाच पाहिजे आत्ताच्या आता। आम्हाला पैसे पाहिजे, पैसे दिल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही। तुमच्या ओनरला पाठवायचं, म्हणजे तुमचे सेलिब्रेशन तुम्ही तिकडे करत बसतात आणि इथं दुसऱ्यांचे पैसे घेऊन त्याच्या जीवावरती सेलिब्रेशन करता का तुम्ही? कुठे दिले तुम्ही पैसे आमचे? फ्लॅटचे जे तुम्ही काम करताना यांनी सांगितलं की मला मॅडम येत आहेत आता, आणि तुम्ही आता सांगता की माझी वेडिंग आहे, म्हणजे तुमची जी स्टाफ आहे ना तिने सांगितलं आता तुम्हाला आत्ताच्या आत्ता पैसे घेऊन यावं लागेल मॅडम। तुम्ही कोणाला तरी पाठवायचं, आम्ही इथंच थांबणार नाही। थाने में जो बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहा है, फ्लैट के नाम से, जगह के नाम से, इंफ्राटेक कंपनी जो है थाने के हजारों से ज़्यादा जो हमारे थानेकर हैं जो बहुत मुसीबत से अपने पैसे जमा करके इनको दे रहे हैं, और ये बड़े पैमाने पर जो फ्रॉड कर रहे हैं, और 2 साल से सभी राम सैनिक भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि जो ये गरीबों का जो पैसा आपने लेके रखा है इनको दे दीजिए। आज हमारा जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है, इसलिए हम कंपनी में आके बैठे हैं कि जब तक थानेकरों का जो पेमेंट आपने लिया है ये नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं है। इनका पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इनके दिए हुए चेक ऐसे हैं कि बैंक ने बोला है कि ये चेक का अकाउंट, ये बैंक का अकाउंट क्लोज हो चुका है, आप कंपनी को बोलिए कि इस चेक को इश्यू ना करें। इनके प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? इनके प्रोजेक्ट कहीं है ही नहीं, ये सिर्फ दिखाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट कोई नहीं है। हम इनके साइड पे आए, वहाँ पे सीधी जमीन है, और वहाँ के स्थानिक लोगों ने कहा कि कंपनी का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं है।
कि एग्जैक्टली क्या मसला है, कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे लोगों से पैसे लेंगे? इनका फ्रॉड ऐसे हो रहा है कि बड़े बड़े पेपरों में, साइनिंग बोर्ड में बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि सबसे सस्ता घर 2 लाख रुपए गुंठा में घर, 14 लाख में 1 BHK और 22 लाख में 2 BHK का ये सपना जो थानेकरों को दे रहे हैं। इसके पैमाने से एडवर्टाइज, बड़े पैमाने पे इनका एडवर्टाइजिंग होता है। इनके कॉल सेंटर भी है जो लोगों को फोन करते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए बंगला के लिए जगह है, 14 लाख रुपए में 1 BHK और 21 लाख में 2 BHK है, आप आइए। इनके एडवर्टाइजिंग से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। कौन है ये लोग, क्या नाम है उनके और कहाँ इनके इस तरीके? ये थाने में इनके 3 ब्रांच है। एक हम लोग कैडबरी कंपनी के पास बैठे हैं, एक वागले में इनका ब्रांच बंद था और एक नौपाड़ा में कहीं इनका ब्रांच है। तो बड़े पैमाने पूरे महाराष्ट्र भर इनका एक ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। जब आप यहाँ आए, इनके जो कर्मचारी थे, मैनेजर थे, उनसे बातचीत हुई तो उनका क्या कहना? मैं जब आया पहली बार तो हमारे जो लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उनका इन्वेस्टमेंट 50,000 था। इन्होंने बोला कि आप 50,000 आपका बुकिंग अमाउंट है और भरेंगे फिर आपको एमओ कर देंगे। फिर उन्हें 50,000 और भरा, फिर आनाकानी कर रहे थे। मैं आके मिला इनके वागले के ऑफिस में, उन्होंने बोला सर 1 लाख पे नहीं होगा, आप 2 लाख जैसे पेमेंट करेंगे हम आपको बिल्डिंग का नाम और फ्लैट नंबर का अलॉटमेंट दे देंगे। 2 लाख पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। जिस बंदे ने एमयू बनाया वो बंदा काम छोड़ के या कंपनी को निकाल दिया गया है। वो बोल रहा है कि भैया आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप लीगल एक्शन लो, जिसने एमयू बनाया। उसके बाद हमें यहाँ पे आए, हमको ऑफिस ढूंढने में 2 महीने लग गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे लोगों से मिले, बोले कि भैया जहाँ पे आपका बिल्डिंग बनने वाला था यहाँ पे बुलेट ट्रेन चली गई, इसलिए वो जगह नहीं मिलेगा, आपको दूसरी देंगे। हम बोले रेडी है, दूसरी दे दो। दूसरी देखने के गए, अचानक फोन आया कि सर आप सुबह तक 10 लाख रुपए लेके आइए, आपको कल का कल हम नया पोजीशन दे देंगे। हमने व्यवस्था किया, बाकी लोगों ने कैसे कैसे व्यवस्था करके लाया। सुबह है बोलो बिल्डिंग बिक गई। इनके दिखाए हुए जो रोड है, जो बिल्डिंग है, वो टोटली फ्रॉड करके लेके चल रहे हैं। वहां पे जाने के बाद इनका कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे फ्रॉड ये कंपनी कर रही है। कितने लोगों को अभी उन्होंने देने की आशा दिखाई? एक 25 लोग हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे। और मुझे लगता है कि थाने कर्म, ये अमाउंट इतना छोटा होता है ना, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, ये बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते। और पुलिस स्टेशन में जाने पे पुलिस एक्शन नहीं लेती क्योंकि सिविल मैटर है। ये 50,000 1 लाख के लिए वो बैंक में जा सकते हैं। यहाँ तक कि इनके दिए हुए चेक भी बाउंस हो चुके हैं। 50,000 के चेक बाउंस हुए। एक गरीब आदमी चेक बाउंस का केस कब तक लड़ेगा 50,000 में? कोई घाटकोपर से आ रहा है, कोई अंधेरी से आ रहा है, कोई नाला सोपारा से आ रहा है। ये जो सपना दिखाया है लोगों ने बिल्डिंग के बारे से, और हजारों लोगों के लोग ने फ्रॉड किया है। लेकिन इस तरीके से दुकान खोल करके फ्रॉड कर रहे हैं सर। ये शोरूम खुल के रखे हैं, दुकान नहीं है, इनको शोरूम बोलेंगे हम लोग। ये बड़े पैमाने पर शोरूम। आप ऑफिस देखिए इनके, आप ऑफिस देखिए। बहुत से इलाके में लोगों को क्या लगता है कि बिल्डिंग गए, हम लोग ने अपना बिल्डिंग लिया, घर बना लिया, वहां पे चला इनका बड़े पैमाने पे। टोटली फ्रॉड ये लोग का चल रहा है। अभी क्या डिमांड रखते हैं आप? जब तक हमारे लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हम यही बैठेंगे। इस कंपनी के किसी वरिष्ठ पर्सन से आपकी कोई बात हो चुकी नहीं, हमको पता कैसे चलेगा वरिष्ठ कौन है? हमको पता कैसे चलेगा वरिष्ठ कौन है? हमें यहाँ पे आते हैं, मैनेजर आते हैं, फिर 2 दिन बाद आएंगे, मालूम पड़ा मैनेजर बदल गया। इन लोगों ने, आज हमारे पूरी रामसेना की टीम आई है तो ये हाल है। नहीं तो ऐसे लोगों को दिन भर ये लोग ने बैठा के रखा है। ये जो लोग हैं पूरी फैमिली के साथ आते हैं, सुबह आते हैं और रात को 8-8 बजे तक बैठा के रखा है लोगों को। तो अभी तो फाइनल है, जब तक हमारे लोगों का पैसा नहीं मिलेगा हम यहाँ जाने वाले नहीं है, और इनको जाने भी नहीं देंगे हम लोग। जिनके साथ फ्रॉड हुआ उन्होंने कभी पुलिस में जाके ये पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस ने बोला सिविल मैटर है, आप उनके पास जाओ। बहुत सारे नौपाड़ा, और आप एक बार नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाके पूछ लीजिए कि इस कंपनी का कितने कंप्लेन आपके पास आए हैं और आपने कितना उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया है, आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगा। और एक चीज और देखिए, ये थानेकरों का जो पैसा ये लूट रहे हैं, थानेकरों का 1000 लोगों ने कम से कम कंपनी में इन्वेस्टमेंट, अपनी खून मेहनत की कमाई का इन्वेस्टमेंट किया है। आप एक बार इनके साइड पे जाइए कि इनका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कितना हुआ और ये 10 सालों में कितने लोगों को पोजीशन दिए हैं। कुछ नहीं है, ना इनके पास जमीन है, ना इनके पास बिल्डिंग है। सिर्फ लोगों को एक सपना दिखा के सपने के सौदागर बच गए। और गरीब लोगों को जो भाजी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, किस दुकान में काम कर रहा है, एक भी एजुकेटेड आदमी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि उनको पता है टोटली फ्रॉड कंपनी है। अपने रूम कैंसिल कैंसिल इसीलिए किया कि उन्होंने बिल्डिंग दिखाया हमको कि ये बिल्डिंग में बुकिंग है आपकी।
महीना महीना भरते रहो, अपने भरते रहे, लाख रुपया 4,26,000 एक रूम का भी है, 2 रूम का। कैंसिल कब किया आपने? कैंसिल हमने रमजान के पहले किया, तो अभी आपको कुछ भी पेमेंट नहीं दिया उन्होंने। इन्होंने बोला हमको चेक देंगे, अभी तक कुछ चेक नहीं दिए इन्होंने, जॉब भी दी, कौन है? फोन करते जॉब नहीं देते, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? और क्या बोल के बुकिंग होती है मालूम है? कौन है इधर responsible? अंदर मैडम कौन से मैडम है? नहीं वो मैडम नहीं, वो शादी में कौन से मैडम है? बात किया ना। आता अभी रागाने आलो आणि हे पण नाही पोलिटिशियन आहे, नपाडा पोलिटिशियन आहे, तुम्ही पण आहे, नपाडा पोलिटिशियन. मैंने बैंक से सब कुछ दिया एवढे है, सगळे येऊ नका, बैंक याचा से प्रॉब्लेम पैसा- आहे त्याच्यामध्ये. नाही सर आम्ही पण आहे त्यांच्याबरोबर. तुमचं पण आहे का त्याच्यामध्ये? आमचे हे रामसेनेचे कार्यकर्ते आहेत. आणि तुमचं आहे का त्याच्यामध्ये काय? संघटना म्हणून आलो त्या आपण 2 वर्ष ज्यांचं- 2 वर्ष पोलिटिशियन 2 वर्ष ज्यांची कंप्लेंट आहे त्यांनी या नोटिसला आणि तुम्ही या. पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट किया, पुलिस स्टेशन ने हमारा FIR लिखा है। उसके बाद हमको बोले कि 2 दिन में आपकी कार्रवाई होगी, जो भी तरीके से होगी होगी, और हमको विश्वास है कि होगी। नहीं होती है तो फिर हम आगे भी करेंगे कार्रवाई, जो भी करना है। वही साहब ने बोला है कि हम कार्रवाई 2 ही दिन में करेंगे, जो भी करेंगे जोरदार करेंगे, लेकिन कार्रवाई होएगी, आपको न्याय हम गरीब को दिलाएंगे। ये बोले जो तुम्हारा जैसा पैसा अटका है ये फ्रॉड कंपनी के लिए तो वो दिलाएंगे, हम उसके लिए कार्रवाई लेंगे 2 दिन में।